जय यीशु, जय यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज शाम के समय हम फिर से मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको दिया। हमें मालूम है कि आप सब थके हुए होंगे, आपने काफी गेम्स खेले हैं, काफी नाच हुआ है और परमेश्वर की महिमा के लिए हम दिन भर यहाँ एकत्रित थे। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि जब आज का शाम के समय पर जब दिन खत्म हो रहा है, परमेश्वर ने फिर से हमको ये अवसर दिया कि हम अपना जो विषय है गॉड्स यूथ फॉर गॉड्स पीपल, गॉड्स यूथ फॉर गॉड्स चर्च, इस विषय पर फिर से हम मनन कर सके। हमने देखा कि सुबह परमेश्वर ने अपने वचन से हम सबको, हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है, चार मुख्य बातें आज सुबह परमेश्वर ने हम सबको सिखाया। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें काबिलियत दिया है। हम चुने हुए वंश हैं परमेश्वर के चुने हुए युवक। हम परमेश्वर के पद अधिकारी, परमेश्वर के याजकों हैं। यानी हम जो भी संदर्भ से आए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर के याजक बने, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। और हमने ये भी सीखा कि हमारा पहचान का एक मुख्य चिन्ह यह है कि हम परमेश्वर की निजी प्रजा हैं। वी आर गॉड्स ओन पीपल। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक दिशा दी है जिंदगी में, हमें एक मूल्य दिया है। He has given us a dignity। और हमारे जीवन में एक लक्ष्य परमेश्वर ने हमें दिया है। आज जब इंटरैक्शन हो रहा था तो मैडम जीना हम सबसे पूछ रही थी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आप सब यहां आए हैं 2-3 दिन और इस यूथ सम्मेलन में आए हैं। इस सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? What is the purpose for which we have come here? What is the purpose of this particular convention, this particular conference? What is the purpose for our life? हमारी जिंदगी के लिए जीवन का उद्देश्य क्या है? हम देखते हैं कि जो हमारा विषय चुना गया है वो पहला पत्रस, उसका दूसरा अध्याय, तीसरे पद, 9वें पद से चुना गया है। 1 Peter chapter 2 verse 9। इस पद में पत्रस मसीहों को कहते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। What is the purpose of their life? मेरे साथ आप बाइबल खोलिए और हम देखते हैं यहाँ एक बहुत खूबसूरत चीज पत्रस अपनी कलीसिया को कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Friends, this is the purpose for which God has called us। यही है वो लक्ष्य कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट कर सके। 1 Peter chapter 2 verse 9, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वें पद में हम ये देखते हैं। परमेश्वर के वचन में मनन करने से पहले आइए हम कुछ क्षण के लिए अपने सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब के हृदय को छुए, हम सब से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस शाम के अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है आपके राज्य के लिए,
आपकी कलीसिया के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी इन सब युवकों के लिए जो यहाँ आए हैं। आकर उनका एक ही लक्ष्य है कि वो आपको जाने, आपको अनुभव करें अपने जीवन में। जब हम प्रभु जी आपके वचन पर मनन करते हैं, हमें पुनः जागृत कीजिए प्रभु जी। रिन्यू ऑन अस अ लिविंग स्पिरिट। हमारे जीवन में प्रभु जी एक जीवित आत्मा को जागृत कीजिए, पवित्र आत्मा को जागृत कीजिए कि जब हम वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को छुइए और हम सब से प्रार्थना कीजिए, बातें कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पत्रस प्रियजनों, इन पदों में ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति की ओर लाए हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार से, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट ही हैज ब्रॉट अस, कि हम उसके गुण गा सके। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वी आर गॉड्स यूथ्स। हम परमेश्वर के युवक हैं और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहा जाता है कि एक बिजली कार्यालय में एक वर्कर था। देयर वाज अ वर्कर हु वाज वर्किंग इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। उसका दिन का काम यह था कि वो रात को जाकर विशेषकर सब लाइट्स जो हैं रोड की ऑन कर देता था, और सुबह जाकर उसका यह काम था कि वो जो भी स्ट्रीट लाइट है, सुबह सुबह सूरज उगने से पहले वो स्ट्रीट लाइट जाकर ऑफ कर देता था। एक दिन जब वो गया अपने जो रोड पे स्ट्रीट लाइट को ऑफ करने के लिए, वो ऑफ करते करते आखिरी वो जो लाइट था वहां तक पहुंचा। जब उसने जब पीछे देखा तो पूरे स्ट्रीट लाइट जो थी, जो रोड की जो लाइट्स थी, बत्तियां थी, वो सब बंद हो चुकी थी, अंधेरा था। जब आगे उसने देखा तो सिर्फ एक ही लाइट बची हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने वो स्ट्रीट लाइट को ऑफ किया, वो अंधकार में नहीं था, सूरज उग चुका था, भोर आ चुकी थी। प्रियजनों, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, जब हमारे जीवन में एक परिवर्तन होता है, हमारे जीवन के जो पूर्व जो जीवन है वो अंधकार में था, लेकिन अब जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है, हमारे पूर्व और हमारे भविष्य जो है अभी ज्योति से भरा हुआ है। Our future and our past is filled with light. We see the living light of God in our lives. परमेश्वर का जीवित जो ज्योति है वो हम अपने जीवन में देखते हैं। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं प्रियजनों, अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो अगर हमें मोमबत्ती जलाना हो तो उस मोमबत्ती को जलाने के लिए हमको एक साधन की जरूरत है, राइट। एक मोमबत्ती वैसे ही नहीं जलेगा, आपको एक माचिस की जरूरत है। यू नीड अ सोर्स ऑफ लाइट।